अर्थ के माइटेस्ट हीरो एक बार फिर इकट्ठा हुए उस काम के लिए जिसके लिए उनका जन्म हुआ था। उनकी लड़ाई फिर से ऐसे विलन्स से थी जिनसे अकेले लड़ पाना हर एक हीरो के लिए मुश्किल था। नॉर्मन ऑसबॉर्न को हराने में शील्ड के हेलिकेयर और फाइटर जेट्स ने जो एसगार्ड की हालत की थी वो देखने लायक थी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमिक बाजी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अवेंजर्स प्राइम का फर्स्ट इशू। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हर जगह बस टूट फूट थी, जिसे देखकर थॉर काफी दुखी हुआ था क्योंकि ये स्टेट उसके पिता ने बनाया था और पता नहीं ये कितनी बार टूटेगा। लेकिन आयरन मैन उससे कहता है हर एक चीज को दोबारा बनाया जा सकता है, जैसे कि मैंने अपना आर्मर कई बार बनाया है और दूसरे टाइम में हम उसे पहले से ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। इसका एग्जाम्पल तुम मेरा आर्मर देख ही सकते हो। दोस्तों, इस इशू में स्टीव के हाथों में चार्ज था, मतलब कि इस वक्त कैप्टन अमेरिका तो था ही, इसके साथ साथ वो सच में कैप्टन था, जो आयरन मैन से कहता है कि सिविल वॉर में हुए आयरन मैन के एक्शंस की वजह से वो श्योर नहीं है कि आयरन मैन अब अपना सूट आगे तक रख सकता है। इस बात पर कैप और टोनी के बीच बहस होने लगती है, जिस पर गुस्सा करते हुए थॉर कहता है तुम लोग यहाँ पर लड़ाई करने आए हो या मेरी मदद करने? अगर तुम लोगों को लड़ाई करनी है तो तुम यहाँ से जा सकते हो और कहीं और जाकर लड़ सकते हो। इन बातों के बाद थॉर उन दोनों के साथ में एसगार्ड की सभी जगहों पर घूमने और उन्हें देखने के लिए निकलता है। थॉर उन्हें बताता है कि वो लोग अभी जिस जगह पर है वो हेमडाल की ऑब्जर्वेटरी है। थॉर को कुछ महसूस होता है और वो बताता है कि इस जगह पर सबसे पहले हमला हुआ था। टोनी कहता है क्यों, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ऑसबॉर्न ने नंबर्स थोड़ी न डाले हैं कि उसने पहले कहां पर हमला किया। थॉर बताता है कि ये वो पोर्टल है जहां से वो 9 वर्ल्ड्स में ट्रेवल कर सकता है। अभी ये सब टूट चुका था। स्टीव कहता है कि जब यहाँ पर कोई आ नहीं सकता और जा नहीं सकता तो आखिर हमला हुआ कैसे? स्टीव कहता है ठीक है, हमें इस सब को बंद करना होगा जब तक हेमडाल इसे ठीक नहीं कर देता। थॉर कहता है कि उन्हें एसगार्डियंस की हेल्प चाहिए होगी, इसलिए हमें उन्हें यहाँ पर लाना होगा और ब्रेक्स कहाँ कहाँ आए हैं उन्हें देखकर उन्हें ठीक करना होगा। कि तभी आयरन मैन को वहाँ पर एक एनर्जी डिटेक्ट होती है और पोर्टल खुल जाता है, जिसमें तीनों के तीनों अलग अलग जगह पर पोर्ट हो जाते हैं। पोर्टल से कुछ दूरी पर खड़े कुछ लोग ये सब कुछ देखकर हैरान थे। उन्हें भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ कैसे। पोर्टल तो टूट चुका था, लेकिन फिर भी ये काम कैसे किया? उन सभी को नहीं पता था कि टोनी, थॉर और कैप कहाँ चले गए हैं। वो पोर्टल दोबारा न शुरू हो जाए, इसलिए वो लोग उसे बंद करने की बात करते हैं। टोनी कुछ देर बाद आंखें खोलता है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपने आर्मर को आवाज देता है, वो कहता है सिस्टम ऑन, पर कुछ भी नहीं हुआ। वो बार बार आर्मर को कमांड देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो अपने आप से ही कहता है क्या मैं मर गया हूँ या फिर मैं अपनी कब्र में पहुंच गया हूँ? फिर उसने अपना हेलमेट उतारा। उसने देखा कि उसके पास पर्पल कलर की घास है। वो वहाँ आवाज देता है कैप, थॉर, तुम लोग कहाँ हो? पर उसे अपने पास उस घास के अलावा कुछ और नहीं मिलता। उसका आर्मर ऑन नहीं हो रहा था, शायद उसमें कुछ खराबी आ गई थी। उसने अपनी रिपेयर किट को बाहर निकाला और अपने आर्मर पर वर्क करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी कुछ परछाइयों ने उसे घेर लिया। इधर स्टीव एक अंधेरी रात में एक जंगल में लैंड हुआ। उसे वहाँ पर 2 चांद दिखाई दिए जो एक साथ एक आसमान में दिखाई दे रहे थे। कुछ देर बाद उसे एक विलेज भी दिखाई देता है। वहाँ पर कुछ दूरी पर एक धर्मशाला भी थी। स्टीव वहाँ पर पहुँचता है। वहाँ उसे कुछ लोग मिलते हैं। वो कहता है कि मैं थॉर का साथी हूँ, हम लोगों पर हमला हुआ था और मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि मैं आखिर हूँ कहाँ पर। लेकिन इतना सुनते ही वो लोग स्टीव पर हमला कर देते हैं। पर कैप सभी को कहता रहता है वो फाइट नहीं करना चाहता, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, वो यहाँ गलती से भेज दिया गया है। और इसी सब के साथ फाइट चलती रहती है और आखिर कैप उन सभी को हरा देता है और अपनी शील्ड के साथ साथ वो कुछ और वेपन्स भी उठाता है और उस धर्मशाला से बाहर चला जाता है।
इधर थॉर अपने आसपास खड़ी स्टैचूज को देखता है और समझ जाता है कि वो वैनहाइम था। वो कहता है ये लोग वैनहाइम के लोग हैं, यहाँ पर सब कुछ वैसा नहीं है जैसा यहाँ होना चाहिए। ये वैनहाइम का कोर्ट है, ये कोर्ट लोगों से भरा होना चाहिए था, लेकिन ये इस वक्त खाली है। लेकिन तभी थॉर पर एक अनजानी पावर से अटैक होता है। थॉर कहता है सामने से हमला करो कायर, पर थॉर पर वो पावर अभी भी कंट्रोल कर रही थी। तभी आवाज आती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं अपना बदला जरूर लूंगी। ऐसा बोलने वाली उस लड़की का नाम इंचेंट्रेस था। उसने कहा हर किसी का दिन आता है और आज ये मेरा दिन है। तुम्हें अपनी पावर्स पर बहुत ही भरोसा था ना, तो देखो एसगार्ड टूट गया, ओडिन हार गया, लोकी भी हार गया, और देखो तुम मेरे कदमों में हो। पर मुझे अफसोस है कि ये सब कुछ देखने के लिए मैं वहाँ पर नहीं थी। पर तुम फिक्र मत करो, भगवान ने तुम्हें मेरे पास इसलिए भेजा है ताकि मैं तुम्हें उनके पास भेज सकूं। और तुम फिक्र ना करो, मैं अपना ये काम बहुत ही शिद्दत से करूंगी। तो गाइस, ये था हमारा आज का पहला इशू। होप आप सभी को पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट इशू मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। अगर आप में से कोई मेरे इस चैनल पर नया है और उसने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।